नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मुंबई इंडियंस में इस वक्त खलबली मची हुई है। आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले सबसे ज्यादा खलबली, सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात मुंबई इंडियंस के साथ है, क्योंकि कई सारी चीजें मुंबई इंडियंस की सामने सामने आती जा रही हैं। कई सारी बातों को लेकर मुंबई इंडियंस जो है वो परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी है हार्दिक पांड्या को लेकर। हार्दिक पांड्या को लेकर इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि कई सारे राज खुलते जा रहे हैं हार्दिक पांड्या को लेकर। अब जो राज खुला है वो राज हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, और उस राज में जो नाम पीछे आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ये सारा काम किया वो नाम बहुत बड़े हैं। अब जाहिर तौर पर जैसे ही ये खुलासा हुआ, इसने पूरे क्रिकेट जगत में या फिर कहें कि आईपीएल में खलबली मचा दी है। मुंबई इंडियंस के फैंस जो है वो परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि खबर है कि आईपीएल 2024 में जो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ था, जिस तरीके से मैदान पर उनको ट्रोल किया गया था, ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ था। इस तरीके की खबर सामने आ रही है कि तमाम चीजें जो हुई थी वो एक साजिश के तहत हुई थी। अब पूरी खबर क्या, एक बार जान लीजिए। दरअसल खबर ये है कि आईपीएल 2024 में आप लोगों को पता है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था। कप्तान बनाने से कई सारे खिलाड़ी जो थे वो नाराज थे। रोहित शर्मा उनमें सबसे बड़े नाम थे जो वो नाराज थे। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी कि जब भी हार्दिक पांड्या मुंबई के मैदान पर जाते थे, वहां पर उनको बोइंग होता था, मतलब उनको ट्रोल किया जाता था। मुंबई के फैंस जो थे वो हार्दिक पांड्या को अलग अलग तरीके के नामों से बुलाते थे। हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जाता था। बाउंड्री लाइन पर हार्दिक पांड्या को बहुत सारा भला बुरा कहा जाता था। हालात ये हो गए थे कि मुंबई इंडियंस ने को यहां तक कहना पड़ा था कि भाई साहब, अगर कोई हार्दिक पांड्या को कुछ कहेगा ग्राउंड में तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुंबई पुलिस जो है उसे गिरफ्तार कर लेगी। इस तरीके की बातें होने लगी थी। यहां तक होने लगा था कि नीता अंबानी जी जो है अपनी रिलायंस फाउंडेशन के बच्चों को मैदान पर लेकर आई थी, ताकि ग्राउंड पर फैंस कम आए और वो हार्दिक पांड्या को कम गालियां दे। इतनी तक बात हो गई थी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि वो इंसान कौन था जिसने हार्दिक पांड्या के खिलाफ साजिश रची और हार्दिक पांड्या को ट्रोल करवाया। अब उसके पीछे जो नाम दो सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर बड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब खबर यह है कि हार्दिक पांड्या को, सूत्रों के हवाले से खबर है कि हार्दिक पांड्या को जो ट्रोल करवाया था उसमें रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का हाथ था। अब जाहिर तौर पर जैसे ये खबर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि रोहित शर्मा तो चलो समझ में आता है कि रोहित शर्मा चलो कैप्टन थे, पहले कैप्टनसी से उनको हटा दिया गया था। सचिन तेंदुलकर हार्दिक पांड्या को ट्रोल कराने में उनका हाथ था, ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है। जाहिर तौर पर जैसे ये खुलासा हुआ है तो मतलब बवाल मच गया मुंबई इंडियंस के खेमे में, जो है वो बवाल मच गया और सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या हार्दिक पांड्या का करियर मुंबई इंडियंस में नहीं है। क्योंकि अगर सचिन भी नाराज हैं, चलिए रोहित का तो ये कि रिटायरमेंट ले लेंगे, रोहित चले जाएंगे, अगर सचिन भी नाराज हैं हार्दिक पांड्या से तो फिर तो साफ बात है कि हार्दिक पांड्या तो कप्तान रहेंगे नहीं। हार्दिक पांड्या का करियर तो मुंबई इंडियंस में इतना बड़ा नहीं है। सीधी सी बात है, अगर सचिन भी नाराज है, क्योंकि सचिन की बात को तो मुंबई इंडियंस नहीं टाल सकती। सचिन अगर नाराज हो गए तो फिर तो नीता अंबानी भी, क्योंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि अगर रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ साजिश रची थी तो फिर तो हार्दिक पांड्या का करियर मुंबई में नहीं है। सीधी सी बात है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? हार्दिक को जिस तरीके से ट्रोल किया गया था 2024 में, क्या आपको लगता है कि वो एक साजिश थी? और अगर हाँ, तो क्या वास्तव में रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का हाथ था? कमेंट करके बताइएगा। और क्या अब हार्दिक पांड्या का करियर मुंबई में है? क्या उनको कप्तान बनाना चाहिए? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।